हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। बेटा, इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव जस्ट स्टार्टेड द एडवर्टाइजमेंट। मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया था बेटा आपको, एडवर्टाइजमेंट। एंड आई होप कि आपने उस वीडियो को अच्छे से सुना होगा एंड यू मस्ट हैव गॉन थ्रू टू दैट वीडियो प्रॉपरली as well as you have made the notes also which I have given, which I have provided in that video. So बेटा मैंने आप लोग को बताया था कि एडवर्टाइजमेंट जो कि हमारा शॉर्ट राइटिंग कॉम्पोजिशन है, 4 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये मैंने कितने तरीके के बताए थे, 2 तरीके के। कौन कौन से, क्लासिफाइड एंड कॉमर्शियल। कौन कौन से, क्लासिफाइड एंड कॉमर्शियल। कॉमर्शियल को हम डिस्प्ले भी कहते हैं, ठीक है। एंड क्लासिफाइड इज again I have already told you that it is divided into some different categories, or you can say that into different columns with different heading. It is written according to the different situation. So beta, classified advertisement which are very brief and it is always written to the point, यानी कि हम इसमें सिर्फ to the point ही बात करते हैं। as क्योंकि जो एडवर्टाइजर है उसको बट चार्ज देना होता है। आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप कोई न्यूज़पेपर में दे रहे हैं या टीवी पे दे रहे हैं या कहीं पे भी किसी भी मीडिया के थ्रू आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसके पैसे तो लगते हैं। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका या तो न्यूज़पेपर में आए या किसी मैगजीन में आए, इट इज़ बीइंग चार्ज एज पर द वर्ड पर कॉलम, और यू कैन से पर कॉलम लाइन। सो एवरी सेंटीमीटर इज काउंटेड। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट, इसको हम इकोनॉमी क्लास में रखते हैं, इसीलिए वी आर वेरी ब्रीफ इन दिस। एंड इफ यू वांट टू एक्सपर्टाइज योर सेल्फ इन ड्राफ्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स, आई विल जस्ट एडवाइज यू टू रीड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स कॉलम ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। अगर आप बेटा उस न्यूज़पेपर्स में जो क्लासिफाइड कॉलम्स हैं इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स में अगर आप ये पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा किस चीज़ का, कि किस तरह से ये लिखते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इट इज़ ऑलवेज ड्राफ्टेड इन सच अ वे दैट इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द रीडर्स एंड इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को। एंड इट शुड बी वेरी सिंपल एंड इन इफेक्टिव लैंग्वेज। जो इसकी लैंग्वेज होती है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। एज वेल एज इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, एंड द नेम ऑफ द एडवर्टाइजर एज वेल एज हिज फोन नंबर मस्ट बी हाईलाइटेड एट लास्ट। यानी कि जो एडवर्टाइजर है उसका नेम और उसका एड्रेस और उसका जो फ़ोन नंबर है, नेम इज़ ऑप्शनल, देयर इज़ नो नीड टू जस्ट हाईलाइट, बट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस मस्ट बी हाईलाइटेड इन द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आइए बेटा अभी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं किसके, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल विच टाइटल और विच क्लास वी हैव डिस्कस, दैट इज सिचुएशन वैकेंट। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि सिचुएशन वैकेंट किस तरह से लिखते हैं। जो आपका सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट है हम उसको किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। सो इन सिचुएशन वैकेंट मैंने पहले ही बताया है कि सिचुएशन वैकेंट में क्या है, एनी फर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इनवाइट द एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशन इनवाइट करती हैं, वो जॉब ऑफर करते हैं। यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट में हम जो है किसी जिसको भी जॉब चाहिए उसको इनवाइट करते हैं। यानी कि कंपनीज जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एप्लीकेशंस इनवाइट करती हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैकेंसी, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, सो वी विल स्टार्ट इट विद द हेडिंग वांटेड, रिक्वायर्ड और सिचुएशन वैकेंट। हम जो है ये एडवर्टाइजमेंट किस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर हेडिंग देंगे। हम हेडिंग में सिर्फ वांटेड भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, लाइक रिक्वायर्ड अ रिसेप्शनिस्ट,
wanted a receptionist, wanted any whatever post you want, आप इस तरह भी लिख सकते हैं. और the best way that you can write the heading situation vacant. समझ में आया कि आप सीधे सीधे लिखिए situation vacant. Then we will start writing, यानी कि जब हम उसे लिखेंगे तो आप इट्स बेटर कि आप उस वर्ड से ही स्टार्ट कर दें. कौन सा वर्ड शुरू करें? वांटेड और रिक्वायर्ड. और उसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे बेटा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और फर्म, यानी कि जिस भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, फर्म के द्वारा वो वैकेंसीज दी जा रही हैं, यानी कि उस वैकेंसी के अगेंस्ट में एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं, वी विल मेंशन दैट फर्म, दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंस्टीट्यूशन नेम. देन वी विल जस्ट मेंशन द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी. सपोज आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं एंड हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, देन वी विल मेंशन दैट what you will mention the post and number of vacancies. Now the next point is what we will write next, that state the essential qualification and experience. But always आप किसी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने फर्म नेम मेंशन कर दिया, आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट मेंशन कर दिया. इसके बाद उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और किस तरह के एसेंशियल क्वालिटीज़ आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कैंडिडेट में चाहिए. यू विल मेंशन दैट थिंग. ओके, देन वी विल जस्ट गिव द प्रेफरेंसेस इफ एनी. कभी कभी आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम फीमेल को प्रेफरेंसेस देते हैं और कुछ पोस्ट के लिए हम किसी मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंसेस देते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप किसी रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं और आपको उसमें उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली उस पोस्ट के लिए आपको कोई फीमेल कैंडिडेट चाहिए, देन यू कैन जस्ट मेंशन इट क्लियरली दैट यू कैन जस्ट गिव योर प्रेफरेंसेस आल्सो. ओके, लाइक सच एज एज लिमिट. कभी कभी आपने देखा होगा कि सपोज मार्केटिंग की जॉब है और हमें कुछ मार्केटिंग की जॉब के लिए कुछ जैसे कह सकते हैं यंग डायनेमिक बॉयज़ चाहिए, एंड वी कैन जस्ट डिस्क्लोज द एज ऑल्सो, दैट वी कैन जस्ट शो क्लियरली मेंशन दैट वी वांट दैट बॉयज़ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब एजिंग बिटवीन दिस टू दिस, जो भी आपको एज शो करनी है. ठीक है, कुछ भी हमें चाहिए होता है, लाइक किसी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए चाहिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए चाहिए, तो उसमें उसके लिए क्या है, हमें कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जिसको ऑलरेडी एटलीस्ट 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो. तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली ही एज मेंशन करते हैं, लाइक 50+ शो कर सकते हैं, 40+ शो कर सकते हैं. ठीक है, सो इफ़ वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस अबाउट लाइक जेंडर, दैट वी वांट male or female, we want a particular age group, as well as we want you can say that which category, like in which category means like we want to prefer which gender, accordingly we will mention. ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशली किस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें किस जेंडर का प्रेफरेंस देना है और एज ग्रुप क्या होना चाहिए. ठीक है, तो इफ वी कैन mention accordingly. Then the next point which we will include in the advertisement is this, that other preferences like details like pay and perks, कि हम पे स्केल यानी कि जो इस पर्टिकुलर हम कोई सैलरी मेंशन कर सकते हैं कि लाइक हमें जो वर्कर है, जो हमें कैंडिडेट है वो चाहिए 20 to 25,000 के बीच वो रेडी हो वर्क करने के लिए. तो इस तरह से हम क्या मेंशन कर सकते हैं बेटा, पे एंड पर्क्स, मोड ऑफ अप्लाइंग एट्सेट्रा, कि यानी कि जो आप इनविटेशन हम दे रहे हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किस लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या देंगे, इस चीज़ को मेंशन करेंगे, दैट मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर दैट पोस्ट, लाइक कि आप ईमेल
कह रहे हैं कि मेल करने के लिए आप ईमेल एड्रेस दे रहे हैं कि उस पर वो मेल कर दें अपने बायोडाटा, या फिर आप जो है पर्सनली कॉल कर रहे हैं दैट यू आर कॉलिंग विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स टू फॉर इंटरव्यू. सो इन दिस वे यू कैन मेंशन द mode of applying. Okay, and this is optional that you want to mention mode of apply or not. It is not mandatory, but some points are mandatory, like firm name you are going to mention the qualification and experience, number of vacancies. Okay, post name, ये सारी चीज़ें तो आपकी बेटा मैंडेटरी है, ठीक है, जो आपको इंक्लूड करनी ही करनी है. देन फाइनली वी विल जस्ट प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट एड्रेस. अब भाई आपने पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपने एप्लीकेशंस तो मंगवा ली, लेकिन वो किस पते पे जाएंगी उसके लिए तो एड्रेस तो देना चाहिए. पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो जाकर किससे मिलेगा, वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा. सो फॉर दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द एडवर्टाइजर, एंड यू कैन मेंशन द ईमेल एड्रेस ऑल्सो. यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है. तो व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर सपोज टू मेंशन एट लास्ट, दैट इज द कॉन्टेक्ट एड्रेस, phone number and email address we can just mention at last. Okay, so these things must be, these are the relevant things which must be included while you are drafting the advertisement under this heading. Which heading? Situation vacant. एंड बेटा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो आपके एग्ज़ाम में जो मार्किंग होती है वो आपकी डिवाइडेड किस तरह से होती है. आपके फॉर्मेट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइटिंग सेशन, जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें जितनी भी मार्किंग होती है, जो आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स प्रोवाइड करता है, वो आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें जितने भी आपकी कॉम्पोजिशन है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, उन सबका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ रियली वेरी नेसेसरी टू फॉलो दैट फॉर्मेट. And if you are just being accurate with your format, then you will get 1 marks in your advertisement, and your format includes that is the title. Okay, कि आपका जो टाइटल है वो प्रॉपर होना चाहिए और इसमें मार्क्स भी हम इसके फॉर्मेट में ये टाइटल आएगा, यानी कि आपने सुटेबल हेडिंग दिया है या नहीं, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कि इसकी जो हेडिंग है ये सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है या लॉस्ट एंड फाउंड है या सेल एंड परचेज है. आपने ये पढ़ के आपको समझ में आ गया, आपने बिल्कुल सही हेडिंग डाल दिया, आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, अब रह गए 3 नंबर, वो भी ले लेंगे. वो कैसे लेंगे? दैट यू आर गोइंग टू गिव द प्रॉपर कंटेंट. अब आपके इसके कंटेंट में आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपका ये इसमें जो आपका कॉन्टेक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें. अब आपका कंटेंट में सब्जेक्ट मैटर में क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट मैटर में बेटा ये सारी चीज़ें कंटेंट की ही हैं. लाइक सबसे पहले आप क्या देंगे? वांटेड और रिक्वायर्ड. ठीक है, आपने लिखा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या चाहिए? तो व्हाट आर यू एस, रिसेप्शनिस्ट, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, और एनी रिक्वायर्ड टू डॉक्टर्स, वॉट एवर, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर की ज़रूरत है, वॉट एवर. तो अब आपने वो मेंशन किया. क्या आपने मेंशन किया? वांटेड और रिक्वायर्ड. उसके बाद आपने क्या लिख दिया? पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसीज, 2 डॉक्टर, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट नेम. किस फर्म ने इनवाइट किया है ये एप्लीकेशन, उस फर्म का नाम. फिर क्या क्या रेलिवेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या अदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप उसे मेंशन करेंगे. आप एज, मैंने बताया था कि अगर आप कोई अदर एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस हैं वो आप उसे भी मेंशन करेंगे. उसके बाद लाइक जेंडर रिगार्डिंग और एज रिगार्डिंग उसे मेंशन करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सैलरी एंड पर्क्स, उसे मेंशन करेंगे. और उसके बाद फाइनली हम क्या लिखेंगे बेटा? इसमें कॉन्टेक्ट एड्रेस, और आपका एक प्रॉपर तरीके से सारे रेलिवेंट कंटेंट को आपने इंक्लूड किया और आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगा. देन व्हाट इज़ देयर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में आपका जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है
उसके 1 मार्क्स होते हैं, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो आपका स्टाइल है वो बहुत सूटेबल होना चाहिए। स्टाइल यानी ऐसा नहीं, जो स्टेप्स मैंने बताया बेटा उसको आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं आपने पहले लाइक ABC कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस मच सैलरी और फिर पोस्ट नहीं लिखा, वैकेंसी नहीं निकला, तो वो आपका स्टाइल गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और बिल्कुल एक प्रॉपर वे में क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो चलिए एक देखते हैं। मैं आपके सामने आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिख के दिखाती हूँ, सो दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग द एडवर्टाइजमेंट इन प्रॉपर वे। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को कैसे लिखेंगे। अभी मैं आपको कौन सा एडवर्टाइजमेंट लिखना सिखाऊंगी बेटा, जस्ट रिवाइज। यस, वेरी गुड। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और किस कॉलम में, किस हेडिंग में, कौन सा हेडिंग, सिचुएशन वैकेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो, हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक बॉक्स में रहेगा। ठीक है, आपका बिल्कुल आपके पास स्केल भी है, अपने स्केल से बहुत नीटली आप प्रॉपर वे में एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन। उस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने बॉक्स नहीं खींचा तो आपको फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा, और फॉर्मेट में आपका ये बॉक्स भी आएगा और ये आपका हेडिंग भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे बेटा, जब आपने आपका जो भी क्वेश्चन आया है एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए, आप उसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस हेडिंग में लिखा जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स बताई थी कि हमारे जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है इन हेडिंग्स में लिखे जाते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले कौन सा हेडिंग सिखा रही हूँ, सिचुएशन वैकेंट। तो आपका ये क्वेश्चन है, यू आर जनरल मैनेजर ऑफ ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस, जयनगर, दिल्ली। You want to appoint a stenographer for your company, draft and advertisement। यानी कि आपको अपनी कंपनी के लिए एक स्टेनोग्राफर चाहिए। स्टेनोग्राफर जो कि टाइपिंग करते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी के लिए एक स्टेनोग्राफर चाहिए और उसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने जो है एप्लीकेशन इनवाइट की है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो मेरा ये एडवर्टाइजमेंट में हेडिंग क्या जाएगा, टाइप और कैटेगरी मैंने डाल दिया। वो टाइप और कैटेगरी क्या है बेटा, सिचुएशन वैकेंट। कौन सा है टाइप, कौन सी कैटेगरी है, दैट इज सिचुएशन वैकेंट। फिर आपने इसको जो लिखना शुरू करना है, हम किस चीज़ से, सिचुएशन वैकेंट बेटा हमेशा आप स्टार्ट करेंगे ईदर विद दिस वर्ड रिक्वायर्ड और वांटेड। आपको एक ही वर्ड लिखना है इसमें से, चाहे आप रिक्वायर्ड से शुरू करें या वांटेड से। मैंने यहाँ दोनों लिखा है, ये देखो मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है, यानी कि इसमें आपको दोनों में से सिर्फ एक वर्ड कोई सा भी लिखना है, ईदर रिक्वायर्ड और वांटेड। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, you are just inviting application, it means your company is in need of, your company is required or wanted what। अब आप यहाँ पे देंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पे ये ए लिख के ये नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन किया है। यहाँ पर अगर मुझे 2 चाहिए होते तो मैं लिख देती 2, 1 चाहिए तो मैंने अ लिख दिया है, वांटेड अ, or we can write here 2, 3, whatever number of vacancies we are having, we will mention that. So this is here indicating to the number of vacancies. Then smart, we have just added some adjectives कि भाई हमें कैसा स्टेनोग्राफर चाहिए, वो स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट स्टेनोग्राफर। नाउ पोस्ट, ठीक है, पोस्ट एडवर्टाइज, जिस पोस्ट के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है वो कौन सी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर। ठीक, सो वी विल राइट हियर एंड स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट स्टेनोग्राफर। आप कोई भी सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, इन दोनों में से एक वर्ड से शुरू करेंगे, रिक्वायर्ड और वांटेड। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखेंगे, फिर आप जो पोस्ट एडवर्टाइज है उस पोस्ट को लिखेंगे,
फॉर अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस, यहाँ पर आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, या मैंने क्या मेंशन कर दिया, फॉर अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है। देन वी विल मेंशन हियर क्वालिफिकेशन। अब देखो बेटा, क्वालिफिकेशन लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव बिजनेस क्वालिफिकेशन, और यू कैन राइट डायरेक्टली क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, कि आपको जो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। यहाँ पर आप फ्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस मस्ट हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, इन द सेम जॉब, यानी सेम जॉब प्रोफाइल का उसको पर्टिकुलर हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस यू वांट, तो वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, बट क्योंकि सिंपली वर्ड्स आ रहे थे, बट दिस प्लेस इज फॉर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देन यू विल मेंशन हियर एज। द एज यू विल, मैंने आपको बताया था दैट यू कैन गिव preferences here if you are going to have any preferences, like candidates should be male or female, you want to this, and if you want to show any age preferences you can just give here, or otherwise simply you can write age this much. Then क्योंकि वो कौन है, स्टेनोग्राफर, और स्टेनोग्राफर को टाइपिंग जरूर आनी चाहिए। अब बेटा देखो, ये इसके बाद जब आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, उसके बाद आप क्या मेंशन करेंगे कि जो भी पोस्ट आपने एडवर्टाइज किया है, उस पोस्ट से रिलेटेड जो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप अदर क्वालिटीज भी लिखेंगे। लाइक स्टेनोग्राफर है, उसको क्या आना चाहिए, उसको टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, WPM वर्ड पर मिनट, यानी कि उसकी टाइपिंग स्पीड जो है 1 मिनट में वो 40 वर्ड्स टाइप कर ले। एंड शॉर्ट हैंड, उसको शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, सो 100 वर्ड्स पर मिनट। एंड कंप्यूटर एंड MS ऑफिस लिटरेसी इज एसेंशियल, इट मीन्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। सपोज आप रिसेप्शनिस्ट के लिए लिख रहे होते तो यू कैन राइट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ओके, हैविंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे आप जो बेसिक क्वालिटीज हैं फॉर अ पर्टिकुलर जॉब यू विल मेंशन दैट। समझ में आ रहा है, यानी कि उस बेसिक क्वालिटीज को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन व्हाट यू विल मेंशन हियर, दैट इज पे एंड पर्क्स, यानी कि आप सैलरी क्या दे रहे हैं। जनरली आपको अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सैलरी का आइडिया नहीं हो तो यू कैन सिंपली राइट सैलरी इज नेगोशिएबल, सैलरी इज, आप ये भी लिख सकते हैं 15 to 20,000, या फिर सैलरी इज नेगोशिएबल। ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें सैलरी डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। नेगोशिएबल यानी कि हम वो बार्गेन कर सकते हैं, कि भाई कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, अगर कैंडिडेट हमें बहुत अच्छा मिला तो हम उसके बाद ही सैलरी ज़्यादा भी दे देंगे, या हम उसे नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो सैलरी इज नेगोशिएबल। नाउ व्हाट विल बिकम, लाइक मोड ऑफ एप्लीकेशन विद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। सो वी हैव मेंशन हियर मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप उस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करने वाले हैं। उनको लिखा है अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन 2 वीक्स। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है, ऑन दिस डेट बिटवीन दिस टू दिस टाइम 10 to 12 आप दे सकते हैं, या 10 to 1 PM दे सकते हैं, जो भी आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू, और उस पर आप जहाँ पे भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसका एड्रेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर फिर फाइनली मैंने क्या लिखा है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या था बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आप उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठाकर, यहाँ पर देखो नेम मेंशन था ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस, तो यानी कि आपको ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस ही लिखना है। और ये डेजिग्नेशन मेंशन था जनरल मैनेजर, तो यानी कि जो एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं वो किस डेजिग्नेशन, जनरल मैनेजर के द्वारा, और कहाँ का है वो, ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस। सो यू विल क्लियरली मेंशन हियर
General Manager, Orient Export House, the same address which is given here, Jayanagar, Delhi. Okay, with you can write here directly mobile number or call. It means you can directly apply or you can call. So this is the way of writing. You can write here mobile number and then you can give the number. Okay. Then if this is optional, if you want to give the email address, you can give. If you don't want to give, it is not compulsory. You can mention here email address. It means you are going to write what the mode of application and contact detail. ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फाइनली हम इस बॉक्स को क्या कर देंगे बेटा, क्लोज कर देंगे. इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया है, जो एड्रेस दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ वही एड्रेस यूज़ करेंगे, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है. तो ये जो है, दूसरी चीज़ आपको किस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, सपोज यहाँ रिसेप्शनिस्ट है, टीचर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो अपनी स्किल्स है, बाकी सब चीज़ें तो बेटा आप सेम लिख दोगे. जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो आपको थोड़ा सा सोच के लिखनी है, क्लेवरली लिखनी है, जिसमें से आप कुछ चीज़ें तो आप बेसिक डाल सकते हो. सपोज आपका किसी टीचर के लिए आ गया, तो मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, ये आप डाल सकते हैं. मस्ट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर 10 ईयर्स, और मस्ट हैविंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस विद अ रेपुटेड और रिनाउंड स्कूल डाल सकते हैं आप, रेपुटेड और रिनाउंड कंपनी डाल सकते हैं. तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी लगभग सभी सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट में फिट हो जाती है. सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब इसको लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको लिखेंगे भी और अपनी नोटबुक में ये इसको प्रॉपर वे में इसको नोट्स बनाकर मेंटेन भी करेंगे. ठीक है. सो अब मैं आपको देती हूँ होमवर्क. यू आर सपोज टू राइट एटलीस्ट 2 एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस सिचुएशन vacant. So beta, this is your homework which you are going to write in your fair notebook. ये आप इसको fair notebook में लिखेंगे and you are going to complete this task. इस task को complete करेंगे. These 2 advertisements I have given and you will just write it according to the format which I have already taught you. So your first question is, you are Krishna, Secretary, Greenland Enterprises Limited, Delhi. Your chairman has asked you to draft an advertisement for a local daily under the classified columns for the vacant posts of 1 accountant and 2 office assistants. Draft an advertisement. So you know that which heading is going to come. Whatever steps has been already told to you, you are going to follow the same. And the next question is, Gateway International School, Gateway is looking for a receptionist for the school. Write an advertisement on behalf of the administrative officer in the classified columns of the local newspaper, giving necessary details. So just take a screenshot. Yes, you all have taken. Very good. Now you are supposed to write these 2 advertisements in your fair notebook. And I hope you will all try to do this work. Okay? So just enjoy your learning. Till then, okay. Bye-bye.